मैम, ईरान इसराइल कशीदगी के मशरकी वसता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा जंग छिड़ सकती है? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त कि आया उनकी जो इस वक्त डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो रही है, क्या वो एक खित्ते में बहुत बड़ी जंग के तौर पे सामने आएगी और जंग ये फैलती जाएगी? तो इसका तो जवाब हमारे पास नहीं है। अभी तो इज़राइल ने कहा है कि वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान ने जो मिसाइल्स के ज़रिए इज़राइल पे हमला किया था। हालाँकि ईरान ने बहुत अरसे तक, मैं समझती हूँ कि उन्होंने पेशेंस दिखाई, सब्र दिखाया, और जैसे ईरानियन सदर ने खुद कहा कि उनको तो बताया गया था जब इस्माइल हानिया की शहादत हुई, जो कि इज़राइल ने की, जी। कि आप कुछ ना करें, यानी कि ईरान को कुछ नहीं करना चाहिए, इसलिए कि गाज़ा में कोशिशें जारी हैं कि वहाँ पर किसी किस्म की सीज़ फायर हो जाए। तो इसीलिए ईरान ने उस वक़्त जवाब नहीं दिया। लेकिन अब ईरान मजबूर हो गया। ईरानियन सदर ने ये भी कहा है कि वो नहीं चाहते कि सूरत-ए-हाल और बिगड़े और एस्केलेशन और हो। तो अब देखना ये है कि आया इज़राइल किस किस्म का एक्शन लेता है हम्म। और क्या इज़राइल पे मगरबी ममालिक का कोई असर होगा, इसलिए कि वो तो नहीं चाहते कि ये जंग और फैले। हम्म। ये ज़रूर है कि अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो हिमायत करते हैं पूरी तरह से इज़राइल की, और उन्होंने ज़ाहिर है जैसे आपने भी कहा, उन्होंने मज़म्मत की है ईरान के इस हमले की। लेकिन ये भी हकीकत है कि इस वक़्त तो अमेरिका नहीं चाहेगा ना कि जंग और फैलती जाए। तो अब हम्म। देखना ये है कि चंद दिनों में हमें पता चलेगा कि इज़राइल का किस किस्म का जवाबी हमला होता है ईरान पे, और उससे फिर पता चलेगा कि ईरान की तरफ से किस हद तक ईरान मजबूर होगा कि उसका भी जवाब देना पड़े उनको। तो हम्म। ये इस वक्त टिट फॉर टैट की जो सूरत हाल बनी हुई है, देखना ये कि क्या ये काबू में रहेगी या काबू से बाहर हो जाएगी। ठीक है। और वैसे भी ईरान के पास इसराइल पर हम जवाबी हमले के अलावा कोई ऑप्शन था? क्योंकि ईरान कब तक तहम्मुल का मुजाहरा करता? मैं समझती हूँ कि ईरान ने तो बहुत अरसे तक सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया, हम्म। और जैसे मैंने आपको बताया कि उनके सदर ने अभी भी यही कहा है कि वो नहीं चाहते कि कोई जंग हो, वो नहीं चाहते कि खून खराबा हो, और वो चाहते हैं कि इस वक्त एस्केलेशन और ना हो। अ, तो ईरान का जो हैंड है वो फ़ोर्स किया गया। हम्म। इज़राइल के एक्शंस, उन्होंने ना सिर्फ़ हमास और हिज़्बुल्लाह के लीडर्स को शहीद किया, मगर साथ-साथ उन्होंने लबनान को भी तो इन्वेड किया, और हम्म। वहाँ तो इस वक़्त रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, उनके मुताबिक बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई हो रही है ग्राउंड पे, ज़मीन पे। हम्म। तो एयर स्ट्राइक्स अलग और ज़मीनी लड़ाई जो है लबनान में वो अलग है। तो इज़राइल ने 3 फ्रंट्स खोल लिए हैं अब, गाज़ा, लबनान, ईरान, हम्म। और वो सीरिया पे भी अटैक करते रहे हैं, और यमन में भी उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि मल्टी फ्रंट तो किसी हद तक हो ही चुका है, लेकिन कोशिशें, मेरा ख़्याल है सफ़ारती कोशिशें तेज़ होंगी आइंदा दिनों में, ताकि ये जंग और मज़ीद ना फैले। लेकिन आपको क्या ईरान लगता है इसराइल कशीदगी का कोई सफारती हल मौजूद है? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी तो इसराइल के सामने मुकम्मल बेबस दिखाई दे रही है। देखिए, मगरबी बरादरी बिल्कुल इज़राइल के साथ खड़ी है, मगर वो ये भी नहीं चाहती कि ये जंग फैल जाए, बिकॉज़ सबसे बड़ा उन पे जो असर पड़ेगा, हम्म। वो होगा तेल की कीमत का। हम्म। इसलिए कि तेल की कीमत ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, और अगर मज़ीद जंग होती है, तो वहाँ पर जो तेल की सप्लाई है हम्म। वो बुरी तरह से इफ़ेक्ट होगी। और मैं समझती हूँ इस वक़्त जो कि अमेरिका में सदारती इंतख़ाबात होने जाने 1 महीना भी नहीं रह गया, 1 महीने जी। से भी कम रह गया है। तो कोई नहीं चाहेगा वहाँ, कम से कम जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो नहीं चाहेंगे कि जो उनका कैंडिडेट है या उनकी कैंडिडेट है, उस पे ये असरअंदाज हो तेल की कीमत। तो हम्म। ये इस तरह के जो मुआशी मफाद भी हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी हैं, उन सब की वजह से मैं समझती हूँ कि सफारती कोशिशें ज़रूर तेज़ होंगी। और अब इज़राइल इसराइल की। उनकी मानता है, हम्म। इन ममालिक की जो उनके एलाइज़ भी हैं, हम्म। इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि अब तक हमने ये देखा है कि इज़राइल ने, अमेरिका ने जो भी कुछ उनको
दिए हैं, मशवरे दिए हैं, इज़राइल ने बिल्कुल नहीं सुनी और इज़राइल वही करता गया जो उसकी मर्जी थी। हम्म। और इजराइल, आपको क्या लगता है कि क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं? किन बेसिस पे, किन ग्राउंड्स पे अगर वो स्टेप बैक करता है तो वो करेगा? ज़ाहिर है एक ही मुल्क है जिसकी इज़राइल सुनता है और वो अमेरिका है। हम्म। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका अपना लेवरेज पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, करना चाहता है, करेगा? इसका तो हमें नहीं मालूम, ये तो अगले चंद ठीक दिनों और हफ्तों में ही पता चलेगा। ठीक। गजा जंग हो, लेबनान पर हमला, ईरान में इस्माइल हानिया की शहादत हो, अमेरिका तमाम वाकयात से यूजुअली ताल्लुकी का जाहिर करता है और साथ ही इसराइल के हक में दिफा की हमायत भी करता है। तो आप अमेरिका के रोल को कैसे देखती हैं? देखिए, गाज़ा में जो 1 साल से जंग मुसल्लत की है इज़राइल ने, हम्म। तो वो अगर अमेरिका इज़राइल के साथ ना होता, तो इज़राइल वो कर ही ना सकता। हम्म। तो एक तो ये बड़ी बात वाज़ेह है कि अमेरिका का जो रोल है वो एक रुकावट के तौर पे भी रहा है जंगबंदी के लिए। हमने ये देखा है पिछले 1 साल में कि जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदादें पेश हुईं जंगबंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए, तो अमेरिका ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके उनको वीटो किया। हम्म। तो अमेरिका का तो रोल सबको पता है कि वो इज़राइल के साथ है और ये एक तरह से आप कह सकते हैं अमेरिका की भी जंग बन गई है। उन्होंने इतनी हिमायत की है, इतना असला भेजा है। अगर आप असला भेजते जाएँ एक मुल्क को और उसकी फाइनेंशियल मदद भी करें, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप उस जंग में पूरी तरह से कंप्लिसिट हैं।